कान खोलकर सुन लें, कान खोलकर सुन लें, अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लें। मैं कोई जायरा वसीम नहीं हूं, फोगाट हूं, फोगाट, बबीता फोगाट, धमकियों से डरने वाली नहीं हूं। ये शब्द हैं अंतर्राष्ट्रीय पहलवान और दंगल गर्ल बबीता फोगाट के। तबलीगी जमातियों पर उन्होंने कुछ शब्द कहे। उन्होंने तबलीगी जमातियों को कहा कि भारत में कोरोना वायरस फैलाने का सबसे बड़ा हाथ इन्हीं का है। अगर तबलीगी जमातियों ने कोरोना वायरस को फैलाया नहीं होता तो जाने कब भारत कोरोना वायरस से मुक्त हो जाता, हम ये लड़ाई जीत जाते। इसी बीच बबीता फोगाट ने तबलीगी जमातियों पर कुछ तल्ख टिप्पणी कर दी। उसके बाद से तो मानो बबीता फोगाट के पीछे तमाम लोग पड़ गए। अब शब्द कहने लगे, सोशल मीडिया पे गालियां देने लगे और फोन पर धमकी देने लगे। बबीता फोगाट ने तबलीगी जमातियों के बारे में क्या कहा, उससे पहले हम जान लेते हैं बबीता फोगाट के बारे में। दंगल गर्ल के नाम से मशहूर बबीता फोगाट अंतर्राष्ट्रीय पहलवान हैं। हरियाणा के भिवानी जिले की रहने वाली हैं, जहां पर यह प्रचलित है कि हमारी छोरियां जो है वो छोरों से कम नहीं है। उसी माटी की पहलवानी करने वाली बबीता फोगाट का बचपन भी पहलवानी के साथ आगे बढ़ता चला गया। चूंकि दादा पिताजी सभी पहलवान थे, इसलिए उस तरह का माहौल मिला। लेकिन दिक्कत ये थी कि उस समय, जिस समय बबीता फोगाट दंगल के मैदान में या कुश्ती के मैदान में उतरा करती थी, उस समय लड़कियां बहुत कम थीं। यानी 6 वर्ष की उम्र में बबीता फोगाट दंगल के मैदान में, कुश्ती के मैदान में उतर गई थी। 2-2 हाथ आजमाती थी। लेकिन लड़के कम होने के कारण जो है कई बार उन्हें विरोध झेलना पड़ता था। खुद बबीता फोगाट की मां शोभा ने ये कह दिया, परिवार में कहा कि एक तो ये लड़की, दूसरे ये पहलवानी और तीसरे इसके छोटे छोटे बाल, इससे शादी कौन करेगा, इसलिए इसे पहलवानी मत कराओ। लेकिन परिवार का कुछ थोड़ा सा सपोर्ट मिला और बबीता फोगाट जो है धीरे धीरे प्रैक्टिस करने लगी, धीरे धीरे जो है कुश्ती में अपने हाथ आजमाने लगी। हालांकि फिर भी बाहर जाने में, तमाम जगहों पे जाने पर उन्हें तमाम विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन बबीता फोगाट के जेहन में ये उतर गया था कि उन्हें पहलवान बनना है और देश का नाम रोशन करना है। बहरहाल खेल का सिलसिला आगे बढ़ता चला गया और 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ हुआ। अपनी माटी थी, अपना मैदान था। बबीता फोगाट ने यहाँ कॉमनवेल्थ में रजत पदक हासिल किया। उसके बाद जो है खेल की भूख, यानी पहलवानी की भूख जो है उनकी बहुत बढ़ गई और धीरे धीरे फिर अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। 2014 का समय आया। 2014 में स्कॉटलैंड में कॉमनवेल्थ का फिर मौका मिला बबीता फोगाट को और यहाँ पर उन्होंने अपने जौहर और ताकत का परिचय दिया। वो यहाँ पर उन्होंने जो है स्कॉटलैंड में कनाडा की पहलवान को पटकनी दी। 55 किलोग्राम फ्री स्टाइल में ये कुश्ती थी और यहाँ पर उन्होंने गोल्ड भारत के लिए जीता और तिरंगा भारत के लिए फहरा दिया। जब तिरंगा फहराया तो सारी देश के लोग बबीता फोगाट को सैल्यूट किए करते हैं। सारे देश के लोग बबीता फोगाट को सलाम करते हैं। उनके खेल की सराहना होती है। इसलिए होती है क्योंकि वहाँ मैंने पहले भी बताया कि जिस माटी से हम, वहाँ पे लड़कियों को निकलने में बड़ा मुश्किल हुआ करता था। खेल के मैदान तक, कुश्ती के मैदान तक पहुंचने में बड़ी मुश्किल होती थी। बहरहाल 15 अप्रैल को एक ट्वीट करके बबीता फोगाट ने जमातियों के ऊपर तल्ख बातें की, तल्ख टिप्पणी की। यहीं से जमातियों का जो सिलसिला मैंने बताया कि मैं बताऊंगा, वो सिलसिला कुछ इस प्रकार से शुरू होता है। उन्होंने जमातियों के लिए कहा कि इन जमातियों ने भारत में कोरोना वायरस फैला दिया। चारों तरफ देश में अब देखिए कोरोना वायरस है और सबसे ज्यादा जो मरीज दिखाई दे रहे हैं, सबसे ज्यादा लोग दिखाई दे रहे हैं, यानी सबसे ज्यादा जो संक्रमित लोग दिखाई दे रहे हैं वो तबलीगी जमातियों के लोग हैं। इन लोगों ने क्या किया, भारत के लोगों को परेशान करके रख दिया। और इसी तरह का जब ट्वीट जो है किया उन्होंने बबीता फोगाट ने, तो तमाम विरोधी उनके पीछे पड़ना शुरू हो गए। इसके बाद तो सोशल मीडिया पर बबीता फोगाट के पीछे लोग पड़ गए। सोशल मीडिया पर अब शब्द कहा जाने लगा, गालियां दी जाने लगी, तमाम तरह से धमकियां दी जाने लगी। यहाँ तक फोन पर भी उनको धमकी दी गई कि जान से मार दिया जाएगा, तबलीगी जमातियों के बारे में ऐसे शब्द आइंदा से निकालना मत। इसके बावजूद भी बबीता फोगाट पीछे नहीं हटती। बबीता फोगाट ने कहा कि वो धमकियों से डरने वाली नहीं,
मैं ऐसे ही कहती रहूंगी। मैं देश के लिए लड़ी हूं और हमेशा देश के लिए लड़ती रहूंगी। मैंने जो कहा है वो सही कहा है। बबिता फोगाट ने कहा कि जिन्हें सुनने की आदत नहीं है जरा, वो सुनने की अब आदत डाल लीजिए। मैं इसी तरह के शब्द कहती रहूंगी। देश के लिए, देश के साथ खड़ी हूं, तो मैं ऐसे शब्दों से पीछे नहीं हटूंगी। जहां देश हित की बात आएगी मैं आगे रहूंगी। इसी बीच बबिता फोगाट ने एक बात कही, जायरा वसीम का जो जिक्र किया। जायरा वसीम के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। दंगल फिल्म में उन्होंने काम किया। गीता फोगाट के युवावस्था का रोल उन्होंने, जायरा वसीम ने किया। जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं। जब उन्होंने रोल किया, अभिनय शुरू किया, तो कट्टरपंथियों ने जायरा वसीम को धमकी देना शुरू कर दिया। जब 2-4 धमकियां जायरा वसीम को मिली तो वो फिर जो है अभिनय के क्षेत्र से वापस आ गई। और जायरा वसीम ने कहा कि अभिनय जो है वो उन्हें मजहब से दूर ले जाता है, इसलिए वो अभिनय नहीं करेंगी, और उन्होंने वापस ले लिया। तो इसीलिए बबिता फोगाट ने ये बताया, ये कहा कि मैं कोई जायरा वसीम नहीं हूं जो मैं अपने कदम पीछे ले लूंगी। मैं जो कहती हूं उस पे अडिग रहती हूं, मैं उस पे साथ में रहती हूं। बहरहाल बबिता फोगाट की इस बात के बाद से तमाम ऐसे फिल्म अभिनेत्रियां हैं जो बबिता फोगाट के साथ में आ गई हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जो बबिता फोगाट के साथ में हैं। स्वयं कंगना रनौत ने बबिता फोगाट के लिए सुरक्षा की बात कही है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से कहा कि ऐसे लोगों को सुरक्षा देना चाहिए, क्योंकि जब भी मैंने देखा है कि राष्ट्र के लिए कोई बोलता है, राष्ट्र के समर्थन के लिए कोई बोलता है, तो उन पर धमकियां दी जाती हैं, उन्हें मारने की कोशिश की जाती है। तो ऐसे लोगों को अगर सुरक्षा दी जाएगी तो कम से कम राष्ट्र के प्रति जो समर्थन के साथ खड़े हो रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोग राष्ट्र के लिए खड़े होंगे। सभी देशवासियों को मेरी राम राम। पिछले कुछ दिनों से मैंने 1-2 ट्वीट किए थे, उसके बाद से काफी लोग मुझे फेसबुक मैसेंजर पर, व्हाट्सएप पे और ट्विटर मैसेंजर के ऊपर गलत गलत मैसेज दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, और कुछ लोग फोन करके भी धमकियां दे रहे हैं। तो उन लोगों को मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि कान खोलकर एक बात सुन लो और दिमाग में बैठा लेना कि मैं कोई जायरा वसीम नहीं हूं कि तुम्हारी धमकियों से डरकर घर पे बैठ जाऊंगी। मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरने वाली, असली बबिता फोगाट हूं। अपने देश के लिए हमेशा लड़ी हूं और ऐसे ही अपने देश के लिए लड़ती रहूंगी और बोलती रहूंगी। और मैंने जो ट्वीट किया उसमें कुछ भी मैंने गलत नहीं लिखा है। मैं अपने ट्वीट पे अभी भी कायम हूं और आगे भी रहूंगी, क्योंकि मैंने सिर्फ उन लोगों के बारे में लिखा है जिन्होंने कोरोना संक्रमण को फैलाया है। आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या तबलीग की जमात वाले अभी भी नंबर 1 पे नहीं बने हुए? क्या तबलीग की जमात वालों की संख्या अभी भी नंबर 1 पे नहीं है? क्योंकि अगर तबलीग की जमात वालों ने कोरोना संक्रमण को नहीं फैलाया होता तो अब तक लॉकडाउन भी खुल गया होता और हिंदुस्तान से कोरोना भी हार गया होता। तो जिन लोगों को सच सुनने में प्रॉब्लम है तो वो लोग एक बात और सुन लें कि मैं हमेशा सच बोलती रहूंगी और सच लिखती रहूंगी। अगर आप लोग सच सुनना पसंद नहीं करते तो या तो अपनी आदत सुधार लें, नहीं तो सच सुनने की आदत डाल लें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।